बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को, क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2 एंड थर्ड पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इनके रिलेटेड लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है 1024 डिवाइडेड बाय 1225। तो इन दोनों नंबर्स का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए। तो डिवीजन मेथड को यूज़ करने के लिए हमें जो पहला रूल अप्लाई करना होता है वो ये है कि जो हमारे पास नंबर्स हैं उनके हमें पेयर्स बना लेने हैं। ठीक है, अब इन टू नंबर्स का हमारे पास एक पेयर आ जाएगा 2 और 4 का, और सेकंड पेयर हमारे पास 1 एंड 0 का आ जाएगा। अब उसके बाद जो हमें इसमें रूल मद्देनज़र रखना होता है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, वो ये कि सेम नंबर के साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करना होती है। अब हमें 10 रिक्वायर्ड है तो हम 2 टाइम करेंगे, 3 टाइम करेंगे, 4 टाइम करेंगे। इस तरह से सेम नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन की जाएगी। अब 10 रिक्वायर्ड है तो 2 टाइम करेंगे तो 4, और 3 टाइम करने से 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर 4 टाइम करते हैं तो 16 आ जाएगा, जो कि 10 से ग्रेटर हो जाएगा। तो इसलिए हम 3 टाइम करके 9 आ गया। अब 10 से 9 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। उसके बाद जो हमें इसमें रूल मद्देनज़र रखना है वो ये है कि इस नंबर में जिसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, इस नंबर में इसी नंबर को प्लस करके हमें यहाँ नीचे लिखना होता है। 3 में 3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। नेक्स्ट हम इस पेयर को ड्रॉप कर लेंगे जो कि 24 है। अब हमें इस नंबर के साथ सेम नंबर लेते हुए मल्टीप्लिकेशन करना है कि 1 2 4 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 6 के साथ 2 को लेते हैं, ठीक है, तो 2 टाइम 4 और 2 6 टाइम 12। तो यूं इस तरह से देखें 1 2 4 1 2 4। 6 के साथ 2 लेने से जो नंबर हमें रिक्वायर है वो आ जाता है। तो यूं हम यहाँ भी 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 4। और इस तरह से ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई है और हमारे पास 1024 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ गया है 32। इसी तरह से हम सेकंड नंबर जो कि 1225 है, इसका स्क्वायर रूट भी डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं। 1225। तो पहला स्टेप क्या है, हमें पेयर्स बना लेने। एक पेयर हमारा ये 25 का और सेकंड पेयर 1 एंड 2 का हो गया। ठीक है, अब हमें 12 रिक्वायर्ड है, तो अगर हम 4 टाइम करते हैं तो 16 हो जाता है, इसलिए हम 3 टाइम करेंगे तो 3 टाइम क्या आ जाएगा 9। अब 12 से 9 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट हम इस पेयर को ड्रॉप कर लेंगे और इस नंबर में इसी नंबर को प्लस करके यहाँ पे लिख लेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे किया। ठीक है, इस नंबर में इसी को प्लस किया तो क्या आ गया 6। अब 6 के साथ हमें सेम नंबर लेते हुए मल्टीप्लिकेशन करना है कि 3 2 5 आ जाए। तो 6 के साथ अगर हम 5 को लेते हैं तो 5 टाइम 25, तो 5 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा। 5 6 टाइम 30 और 30 में 2 ऐड किए तो 32। तो यूं देखें 3 2 5 3 2 5, तो किसके साथ 5 6 के साथ 5 लेने से जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है वो आ जाता है। तो यूं हम यहाँ भी 5 लिखेंगे और यहाँ भी 5। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2 5, और ये वैल्यू भी कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई और हमारे पास इसका स्क्वायर रूट भी आ गया। 1225 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ गया 35। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जिन वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था उनको लिखेंगे स्क्वायर रूट के सिंबल के अंदर। क्या है 1024 डिवाइडेड बाय 1225। अब हमें इन दोनों के स्क्वायर रूट को सेपरेट लिख लेना है। फर्स्ट वैल्यू के स्क्वायर रूट को सेपरेट लिखेंगे 1024 डिवाइडेड बाय 1225, इसके स्क्वायर रूट को सेपरेट लिखेंगे। अब 1024 का जो स्क्वायर रूट है हमारे पास वो क्या आया है 32। इसको हम न्यूमरेटर में ओवर 1225 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या आया है 35, इसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 है 5 होल 41 ओवर 64। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें इसे होल फॉर्म से फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आता है उसमें हमें न्यूमरेटर वाली वैल्यू को ऐड करना होता है। तो 64 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 64 मल्टीप्लाई 5 4 टाइम 20 0 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा। 5 6 टाइम 30 और 30 में 2 ऐड किए तो 32, और 32 में हमें 3 4 1 जो है प्लस कर लेने हैं। 3 2 0 प्लस 4 1,
1 + 0 1, 2 + 4 6 एंड 3, तो क्या आंसर आ गया 361। 361 ओवर क्या आ जाएगा 64। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 361, तो 361 के लिए हमें फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है कि इनके पेयर्स बना लेने हैं डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। एक 61 का पेयर हो गया और सेकंड हमारे पास 3 का। अब हमें 3 रिक्वायर है तो 3 के लिए हम क्या करेंगे 1 टाइम यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम करने से 4 आ जाएगा जो कि 3 से ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन हमें 3 से लेस देन नंबर रिक्वायर है तो इसलिए हम 1 टाइम 1 करेंगे, ठीक है। 3 से 1 सेपरेट करेंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम 61 को ड्रॉप कर लेंगे और इस नंबर में इसी नंबर को प्लस करके हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें इस 2 के साथ सेम नंबर लेते हुए मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 261 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 2 के साथ 9 को लेते हैं तो 9 टाइम 81, तो यहाँ 1 आ जाएगा और 8 कैरी चला जाएगा। 9 2 टाइम 18 और 18 में हम 8 प्लस कर लेंगे। 8 + 8 16, 6 आ जाएगा, 1 कैरी और 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो यूं क्या आ गया 261। 261 तो किसके साथ आ रहा है 9 के साथ। हमारे पास 9 को 9 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 81, 1 8 कैरी और 9 2 टाइम 18 और 18 में 8 ऐड किए तो 26 है। तो यूं ये वैल्यू कंप्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई। तो 361 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ गया 19। सेकंड नंबर है हमारे पास 64, तो इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमें पेयर बना लेने हैं, तो एक ही पेयर इसका आएगा जो कि 64 है। तो अगर हम 8 टाइम रीड करते हैं तो क्या आ जाता है 64, ठीक है। और इसमें स्क्वायर रूट में रूल भी है कि हमें सेम नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होती है। तो इस तरह से हमने जो सेम नंबर है 8 उसको लिया है, तो एग्जैक्टली जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है वो आ गया, ठीक है। और ये कंप्लीटली तौर पे डिवाइड हो गया। तो हमारे पास जो आंसर है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 361/64। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है। सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी 4 होल 41/64, ठीक है। तो इस वैल्यू का अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना था तो इसके लिए पहले हमने इसको होल फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज किया और फिर हमें इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है। 361 का हमने सेपरेटली स्क्वायर रूट फाइंड किया है और डिनोमिनेटर में जो 64 है इसका स्क्वायर रूट हमने सेपरेटली फाइंड आउट किया है। 361 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है 19, इसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे। और 64 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आया है 8 और इसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन हमारा होल नंबर की फॉर्म में था तो इस आंसर को भी हम होल नंबर में चेंज करेंगे और इसका तरीकेकार क्या है कि हम 19 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, ठीक है। 19 डिवाइडेड बाय 8। अब हमें 8 के टेबल को रीड करना है कि 19 आए, तो अगर हम 8 3 टाइम करते हैं तो 24 हो जाता है जो कि 19 से ग्रेटर हो जाता है। तो इसलिए हम 8 2 टाइम रीड करेंगे तो 8 2 टाइम क्या आ जाएगा 16, ठीक है। और 9 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब इसको लिखने का तरीकेकार क्या होता है, जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो जो हमारे पास आंसर में वैल्यू आई होती है उसको हम होल की प्लेस पे लिखते हैं, 2 होल की प्लेस पे आ जाएगा। और जो रिमाइंडर में हमारे पास वैल्यू होती है उसको हमें न्यूमरेटर में लिखना होता है और जो जिसके साथ हम डिवीजन कर रहे होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे नंबर वैल्यू मौजूद होती है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो यूँ हमारे पास जो आंसर है 2 होल 3/8 आ जाएगा।